दोस्तों कहते हैं अगर हमें एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो उसके लिए हमें हर एक व्यक्ति को जागरूक करना है। जी दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और मैं स्वागत करूंगा एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, जिस बीमारी पे बात करने वाले हैं वो बेहद खतरनाक है, जानलेवा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एड्स को लेकर। सुनकर धक्का लगा ना आपको? एड्स, जी हाँ, एक ऐसी बीमारी जिस पे लगातार सरकार जो है हर साल बहुत सारा पैसा खर्चा करती है कि लोगों को जागरूक किया जाए, इसके बारे में बताया जाए, लेकिन अभी भी समाज में 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको एड्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को है भी तो उनके दिल में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मिथक हैं। तो बेसिकली आज मैं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक आप सभी को एड्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ एड्स और HIV दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या दोनों एक ही हैं, इस विषय को भी हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले बात की आखिर एड्स है क्या। दोस्तों एड्स एक लाइलाज बीमारी है। अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्लान नहीं आया है जिससे ये कहा जाए कि एड्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब सिंड्रोम वर्ड जहां पे आता है बहुत खतरनाक हो जाता है। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, मैं आपको बहुत अधिक डीप लेके नहीं जाऊंगा, जो आप समझ सके मैं आपको उस लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। जी हाँ, एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें जो हमारा शरीर है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर हो जाती है, और जब हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, हमारे जो एंटीबायोटिक्स जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कमज़ोर हो जाएगी, तो जो बाहर की बीमारियां हैं, कोल्ड है, टीवी है, कोई बीमारी है, वो हमारे अंदर जाएगी और फिर वो ठीक नहीं होगी क्योंकि हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज हैं वो नहीं बन रही होती हैं। अब सवाल ये आता है कि एड्स होता कैसे है। दोस्तों एड्स होता है HIV नामक वायरस से। जी हाँ, HIV एक वायरस का नाम है और इससे होने वाली बीमारी को एड्स बोलते हैं। क्लियर है? फुल फॉर्म वगैरह आप जाने न जाने, बट आप क्योंकि नॉर्मल वर्ड जो होता है वो एड्स और HIV ही चलता है। फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ये सब चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ये कैसे फैलता है, इसको कैसे पहचाने और ये लक्षण कब दिखते हैं, हम कैसे जाने कि हमको HIV तो नहीं है। देखिए HIV बेसिकली सबसे पहले कि फैलता कैसे, क्योंकि मैंने कहा ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जब आप प्रिकॉशंस को समझेंगे तब आप ऑटोमेटिकली एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर रहे होंगे। देखिए असुरक्षित यौन संबंध एक बहुत बड़ा कॉज है एड्स को फैलने में। ठीक है, पहले ये बंदरों में होता था लेकिन अब ये ह्यूमंस में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अब्रॉड में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी इसके पेशेंट अब डे बाई डे मिलने लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति के साथ में असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है, तो उसको एड्स होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति है और उसका ब्लड किसी को चढ़ा दिया जाए तो उस केस में भी आपको एड्स हो सकता है। तीसरी चीज, जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो आप देखा होगा कि वो इंजेक्ट करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को HIV है और आप उसको यूज की हुई जो निडल है अगर आप उसी से अपने आप को इंजेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको HIV हो सकता है। या फिर अक्सर आप जब बार्बर शॉप पे जाते हैं तो क्योंकि अब तो समाज बदल रहा है बट अभी भी गांव का जो एरिया है वहां पर जो आपका नाऊ या बार्बर होता है वो एक ब्लेड से कई लोगों की जो सेविंग करता है और इससे भी HIV फैलता है। क्लियर है? इसके अलावा धूम्रपान वगैरह भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उन सब से भी आप बचें। एग्जैक्ट कॉज क्या है? वो असुरक्षित तरीके से किया जाने वाला यौन संबंध। ठीक है, और एक अगर माँ है और उसको HIV पॉजिटिव है वो, तो उसके बच्चे में भी HIV हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक लक्षण रहे। अब सवाल ये आता है कि इन लक्षण से कैसे बचें। तो जब भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करें तो उस कंडीशन में आप कोशिश करें कि आप जो है कंडोम, जो कि मार्केट में इजी वे में अवेलेबल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आपको गवर्नमेंट फ्री में देती है, आप उसका यूज करें। कोशिश करें कि मल्टीपल पार्टनर्स को आप चेंज ना करें, और अगर करें तो वहां पर कंडोम होना कंपलसरी है। ठीक है, बार्बर शॉप पे जाएं तो हमेशा नई ब्लेड यूज करें। किसी भी प्रकार का अगर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना है, आपको ब्लड चढ़वाना है, तो उसको एक लैब में टेस्ट करने के बाद ही अपने ऊपर जो है यूज करें।
ठीक है, क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है। दूसरी बात, अगर आप ओरल कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ अनजान तरीके से, तो अनजान लोगों से बचें। और अगर कोई बंदा ओरल, आपको तो एक बहुत सिंपल चीज होती है, अगर मान लिया किसी से आप, बहुत लोग बोलते हैं सर क्या ओरल से HIV फैलता है, एड्स फैलता है। देखिए ओरल सेक्स जब आप करते हैं, कई बार मुंह में बहुत से छाले होते हैं, और जब आप किस कर रहे होते हैं तो वो जो छाला है, अगर वो टच किया, वहां से ब्लड आया, तो वो ब्लड आपकी बॉडी में जाता है और वहां से भी इंफेक्शन हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि सर एड्स के लक्षण क्या क्या हैं? तो यार देखो, एड्स के लक्षण नॉर्मली आपको नहीं दिखते हैं, इसमें आपको एक बहुत लंबा पीरियड लगता है जब लक्षण शो होते हैं, और ये 6 to 8 ईयर, कई बार 10 ईयर्स के बाद भी आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं। लक्षण क्या क्या है? आपका जो शरीर है वो वीक हो जाएगा, आपको कोई बीमारी होगी तो लंबे समय तक ठीक नहीं होगी, आपको काफ़ी लंबे समय तक सूखी खांसी होगी, आपको 1 हफ्ते उससे अधिक समय तक आपको दस्त या पतली टट्टी होगी, ठीक है ना, आपको भूख कम लगेगी, आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी, आपका जो शरीर है वो डे बाय डे वीक होता रहेगा, आपकी जो मांसपेशी साइज है वो घटने लगेगी। ये वो लक्षण है जो कि एक HIV में पेशेंट में देखे जाते हैं, HIV से इन्फेक्टेड पेशेंट में देखे जाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि हम जो है कैसे चीज़ों को करें? तो यार देखो, HIV से जुड़ी हुई हर एक हॉस्पिटल में एक बॉडी होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, वहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर HIV की टेस्टिंग करा सकता है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ चार्ज देने पड़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति को टेस्ट कराना, तो इसके लिए उसका नाम या जो नंबर होगा वो सब बिल्कुल सेफ रखा जाएगा, और ये पब्लिकली जो है अनाउंस नहीं किया जाएगा। इन केस अगर आपका HIV पॉजिटिव आता है, तो उस केस में जो है आपको डॉक्टर गाइडेंस देते रहेंगे, और प्रॉपर मेडिसिन के जरिए आपके इम्यून को डेवलप करने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए मेडिकेशन चलेंगी, और आपको बहुत सारी चीजें जो है बताई जाएंगी कैसे आप अपने इम्यून को बेटर रख सकते हैं और कैसे आप बाहरी बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए, अगर किसी को HIV हो गया है, तो अगर वो कुछ प्रिकॉशंस और मेडिसिन को ले, तो अपनी लाइफ की जो है साइकिल को और आगे तक ले जा सकता। सपोज दैट अगर एक वो व्यक्ति जो HIV इन्फेक्टेड है, उसकी जिंदगी 50 सालों की है, तो अगर वो मेडिसिन और डॉक्टर के प्रिकॉशंस को यूज करेगा, तो वो अपनी लाइफ को 55 या 60 ईयर तक भी रख सकता है। अब कुछ बात करते हैं सवालों को लेकर। अक्सर लोग कहते हैं कि सर मैं लैब में काम करता हूं, मैं बहुत से लोगों को छूता हूं, तो क्या मुझे एड्स हो सकता है? तो ये एड्स छुआछूत नहीं है, एड्स किसी को छूने से नहीं फैलता है। ना तो आप अगर HIV इन्फेक्टेड के साथ खाना खाएंगे तभी आपको HIV नहीं होगा, उसके साथ रहने से, कपड़े शेयर करने से, इन सब चीज़ों से एड्स नहीं होता है। और अगर आपकी फैमिली में किसी व्यक्ति को एड्स या HIV डायग्नोस हुआ है, तो आप उसको मॉरल सपोर्ट करें, उसको जो है थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स ना आए। नेगेटिव थॉट्स आपको एक अच्छे भले व्यक्ति को खत्म कर देते हैं, वो तो HIV इन्फेक्टेड व्यक्ति। हाँ, अगर आपको HIV पॉजिटिव है, तो आप कोशिश करें किसी भी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ना रखें, क्योंकि आपकी एक गलती बहुत से लोगों की जान ले जा सकती है। एक रिसर्च डाटा आया था बॉम्बे में, कई लोगों जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनको HIV हुआ था, जिसके चलते बहुत से लोग जो उनके संपर्क में आए उनमें भी HIV डायग्नोस किया गया था। तो कोशिश करें कि असुरक्षित तरीके से, गलत तरीके से, सेक्स वर्कर से, इन सभी लोगों से सेक्स को अवॉइड करें और सेफ जिंदगी जिएं। अगर आपकी एज पढ़ने लिखने वाली है, तो आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और अगर आप सेट हो चुके हैं, आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो यार आप बेहतर शादी कर लो। अभी विदेशों में एक ट्रेंड चला है कि वहाँ पे मैरिज से पहले लड़के और लड़की दोनों का ही ब्लड सैंपल जाता है, टेस्टिंग होती है, और उसके बाद जो है शादी होती है, जस्ट फॉर सेफ्टी के लिए। तो ये चीज़ें इंडिया में हो रही हैं, अगर पॉसिबल तो आप भी करवा सकते हैं, बट चीज़ों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर गलत तरीके से बात करेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो ये थी एक बेसिक इंफॉर्मेशन एड्स को लेकर। इस पे मैं और भी डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप जो है देखें, सवाल इसको नोट कर लें, कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस के जरिए आपके हर एक सवालों का आपको आंसर दे सकें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।